नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी टक्कर जिसके नतीजे आज भी महसूस किए जाते हैं। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये टॉपिक एक मस्ट नो टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना, सिर्फ दो लड़ाइयां, एक में हार और एक में जीत, और भारत का पूरा नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे गौरी के भारत मिशन से, फिर मिलेंगे दिल्ली के महान शासक पृथ्वीराज चौहान से। इसके बाद हम सीधे चलेंगे तराइन के मैदान में, जहां इतिहास लिखा गया। और आखिर में हम गौरी की विरासत और परीक्षा के लिए कुछ जरूरी सवालों को देखेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो कहानी का पहला किरदार है मोहम्मद गौरी। आखिर ये कौन था और भारत को लेकर इसके इरादे क्या थे? चलिए भारत में इसके पहले कदमों को समझते हैं। अच्छा, ये एक एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है, तो इस पर खास ध्यान देना है। मोहम्मद गौरी का असली नाम था शिहाबुद्दीन। जन्म 1149 और मृत्यु 1206। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये याद रखना भी कि वो एक बहुत ही एम्बिशियस, मतलब कि महत्वाकांक्षी शासक था। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये गौरी के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताती है। 1175 में उसे मुल्तान में पहली कामयाबी मिली, लेकिन ठीक 3 साल बाद 1178 में गुजरात में उसे जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए, ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, लेकिन गौरी नहीं। उसने अपनी हार से सीखा और 1186 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। ये उसकी जिद को दिखाता है। तो की टेकअवे ये है कि गौरी हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी शुरुआती हार से उसने सबक लिया और पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटा। अब कहानी के दूसरे हीरो से मिलते हैं, पृथ्वीराज चौहान। उस दौर में उत्तर भारत में उनके नाम का डंका बजता था। वो दिल्ली के रक्षक थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में ये बातें याद रखनी हैं। वो चौहान वंश के थे और उनका राज था अजमेर और दिल्ली जैसे बेहद स्ट्रेटेजिक इलाकों पर। उनके पिता का नाम था सोमेश्वर सिंह चौहान। और हाँ, उनकी कहानी का सबसे बड़ा सोर्स है पृथ्वीराज रासो, जिसे उनके दोस्त और दरबारी कवि चंद बरदाई ने लिखा था। तो अब पिक्चर एकदम साफ है। एक तरफ गौरी अपनी ताकत बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान है। इन दोनों का टकराना तो मतलब तय ही था। और अब हम आते हैं इस विषय के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जहां से परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तराइन के वो 2 ऐतिहासिक युद्ध। इस साल को ध्यान से देखिए, 1191। इतिहास में कुछ तारीखें बहुत खास होती हैं, और ये उनमें से एक है। ये वो साल था जब ये 2 ताकतें पहली बार आमने सामने आईं। ये था तराइन का पहला युद्ध। और फिर ठीक 1 साल बाद 1192, ये वो तारीख है जिसने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। जो कुछ भी पहले था वो इसके बाद बिल्कुल बदल गया। तो देखिए, 1 साल में कहानी कैसे पलट गई। 1191 पहला युद्ध, पृथ्वीराज चौहान की शानदार जीत हुई और गौरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन 1192 दूसरा युद्ध, गौरी 2 गुनी तैयारी और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ वापस आया, और इस बार नतीजा ठीक उल्टा था। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और इसी हार के साथ भारत में तुर्की शासन का दरवाजा खुल गया। ये जो नोट्स देख रहे हैं, ये भी वही कहानी बताते हैं। देखिए, पहले युद्ध में सफल लिखा है पृथ्वीराज के नाम के आगे और दूसरे में गौरी के नाम के आगे। ये दिखाता है कि 1 साल में ही पूरी बाजी पलट गई थी। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? 1191 में पृथ्वीराज की जीत हुई और 1192 में गौरी की, जिसने भारत में एक नए युग की शुरुआत कर दी। तो तराइन की जीत तो बस एक शुरुआत थी। असली सवाल यह है कि गौरी ने इस जीत को एक परमानेंट साम्राज्य में कैसे बदला। उसने ऐसा क्या किया कि उसकी हुकूमत की जड़ें इतनी गहरी हो गईं? चलिए देखते हैं। गौरी का प्लान 3 स्टेप्स का था। स्टेप 1, 1194 में उसने चंदावर के युद्ध में एक और बड़े दुश्मन जयचंद को हराया, जिससे उत्तर भारत में उसका कोई बड़ा चैलेंजर नहीं बचा। स्टेप 2, उसने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, उसने जीते हुए इलाकों की जिम्मेदारी अपने सबसे वफादार गुलाम सेनापतियों को सौंप दी। और ये हैं गौरी के वो 4 स्तंभ, उसके 4 गुलाम सेनापति, यल्दोज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी, और इन सब में सबसे खास नाम जिसे कभी नहीं भूलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक।
इसी को दिल्ली और अजमेर का इलाका मिला और इसी ने आगे चल के दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो गौरी की विरासत सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्थापना थी जिसने आने वाले कई 100 सालों तक भारत पर अपना असर डाला। चलिए अब करते हैं एक फाइनल रैपिड फायर रिवीजन। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परीक्षा के नजरिए से पक्का कर लेते हैं और फिर कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे। तैयार हैं सब? ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल रट लीजिए। पहला हमला मुल्तान 1175, तराइन 1 1191 पृथ्वीराज जीते, तराइन 2 1192 गोरी जीता, चंदावर 1194 जयचंद। और सबसे बड़ी विरासत दिल्ली सल्तनत, जिससे शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहला सवाल स्क्रीन पर है। तराइन का दूसरा युद्ध किस साल हुआ था? A, B, C या D? जल्दी से सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है बी, 1192 ईस्वी। यही वो निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में तुर्की शासन का रास्ता खोला। बहुत बढ़िया। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। गोरी के किस गुलाम ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी? इसका जवाब तो अब तक सबको पता चल ही गया होगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करते रहिए। हम मिलेंगे अगले ऐतिहासिक विश्लेषण में। धन्यवाद।